जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार कोनो सदन में ना जाई तहिया ले हम ताउम्र जिंदगी में चुनाव ना लड़ब। कि शहाबुद्दीन साहब कोनो बीमारी से नहीं मरल, वहाँ के राजनीतिक कोरोना से मारल गई बाटे। कि पत्नी के मरे हुए कितना दिन है और आज तक भी अगर वो कहीं संभोग न किए हो, इतना लूज टोक हमको नहीं करना चाहिए। उनका जांच करा दिया जाए, हम जिंदगी भर उनका गुलामी लिखाएंगे। वो आदमी भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। क्या फायदा है बहिरंग के सरकार है, सरकार सुने ले क्या फायदा बा महाराज। देखिए जौना बेर हमार भाई चुनाव लड़त रहे बड़हरिया में, ओकरा एगो भाजपा के नेता प्रचार करे ना गए बड़हरिया में। अस्थिर के सांपो कहल जाला। नहीं अस्थिर के सांपो कहल अच्छे जाला। भाई बताई के कहला हम कवना आस्तीन में बानी, पहले हमारे बताए थे रुआ एक बार। ना हमनी के खबर में ही देखला नहीं जा लोगों के अनुसार कि अस्थिन के सांप हैं। भाजपा वाला लोग के या बड़ा नेता के, जिला के बड़ा नेता के आरोप रहल कि टूना पांडे अस्थिन के सांप हैं। अब देखिए जे भी ये आरोप लगावल तनी खाली आरोप का हमारे बात बता दी। इसे बोले के तो लोग इंदिरा गांधी कुछ बोल दिहल, अभी लोग कहला 70 साल में कांग्रेस बर्बाद कर दिहल, और लोग कहता 7 साल में मोदी जी बर्बाद कर दिले। हमरा के जे कहल ओकरा विषय में खाली बताई, हम ओकरा विषय में 2 मिनट में रुआ के बता देतनी कि हम कौन चीज हैं। ना बड़ा वाला टीका टिप्पणी में रहने लोग, बड़ा चर्चा में रहने। नहीं देखिए वो जे बड़ा नेता के जरा बताए ना, देखिए हमरा ऐसा नेता के भारतीय जनता पार्टी बोलौलस टेलीफोन करके पता लगा ले जो नेता कहले हुई तो। और देखिए हम मैथी पर बोलते हैं, माइक पर बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमरा के टेलीफोन करके बोलौलस आ बुला के कहलस कि रुआ चुनाव लड़ी। हम मजाक समझत रहनी, हम कहनी कि हम चुनाव ना लड़ब, हम तो मुखिया वार्ड बीडीसी के चुनाव में नहीं लड़ रहे। तो नहीं, सुशील मोदी जी बोल रहे हैं आपको एमएलसी के चुनाव लड़ना है। तो हमरा के जबरदस्ती चुनाव लड़ावल गई। पहला बार हम टिकट मांगे ना गई। पहला काम हम भारतीय जनता जनता पार्टी के कोनो के सदस्य मेंबर ना रहनी, पहले सुन ली रुआ। दूसरा को बेरी हमरा के जबरदस्ती चुनाव लड़ावल गई, ले जाना मिलल तो दूसर को बार हम जीत गई। दोनों बार जीत के भारतीय जनता पार्टी के एगो सदस्य के गरिमा बढ़ौनी। लेकिन अब एक कहला से मैंने कहे के मतलब कि हम झूठ के साँच कहीं ये हमरा बस के नहीं है। हम भारतीय जनता में पार्टी में रही या चाहे कोनो पार्टी, अभी हम पार्टी नहीं बदल रहे। हम रोज भारतीय जनता पार्टी कहीं तो हमारे के निकालो, हमारे कोनो पत्नी के ताने में रहा के डेली कहीं ना। आज वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट देवे के तैयार भी है, आज वो चुनाव लड़े के। हम एक बार आरजेडी में ज्यादा जोड़ना लोगों ने पता लगा, हमारे भाई के आरजेडी के टिकट तुरंत मिल गई। आरजेडी के पूरा प्रचार करनी रुआ सामने देखबे कहीं आरजेडी के छोड़ वही बड़ा कहल गई रहल अस्थिन के सांप। ई तो अब ओ बड़ा जौना बेर हमार भाई चुनाव लड़त रहे बड़हरिया में, ओबरा एगो भाजपा के नेता प्रचार करे ना गए बड़हरिया में। तो वो भाजपा के नेता के आस्तीन के सांप कहल जाए कि हमरा कहल जाए। जवाब दिए बात के। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा विधायक लोग रहे लोग, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के हमारा भाई के प्रचार करे बड़हरिया में ना गई। अगर गई रही तो 2015 में ही हमारे भाई लोजपा से बड़हरिया से विधायक रहते। आस्तीन के सांप उलो भइलो कि हमारा भाई के प्रचार ना कैलो एनडीए में रहते हुए भी। वही के बदला ये मेरी हम लेनी है। बात समझ गए नहीं कि हम खुलम खुला अपना भाई के प्रचार कैनी है, अब महागठबंधन के खुलम खाला प्रचार कैनी है। पहले ध्यान दी। और आस्तीन के सांप ओकरा कहल जाला जे चोरा के रहेला, जे सीना खोल के सामने बा कि भाई हम तारा संगे नहीं खी, हम महागठबंधन के सपोर्ट करत नहीं। और आस्तीन के सांप कहल जाई ई बेवकूफे आदमी ने बोली ना पढ़ल लिखल। तो हम तो बोल्ड आजू न बनी जी, हम चोरा के कहाँ बनी। हम राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट कैले रहनी है, महागठबंधन के चुनाव कहले रहनी है। लालू जी से एकदम 6 गो सीट रुआ के देहनी। आज रुआ से कहता नहीं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार कोनो सदन में ना जाई तहिया ले हम ताउम्र जिंदगी में चुनाव ना लड़ब। हम बोल्ड कहता नहीं, जगह भाजपा के नेता के जो बिगाड़े को तो बिगाड़ ली हमार। हम नेता कोनो दल के ना हैं, हम राउर नेता हैं, हम जनता के नेता हैं। बात स्पष्ट सुन ले रुआ। और ये कोनो जनता के लिखल नहीं है, बैनामा नहीं है लिखल कि रुआ आज भाजपा में बानी तो जिंदगी बहलपे में रहे, लिखल नहीं है। रोज नेता बदल जाता रहा, हम तो बदलो नहीं की। हम तो जहां बानी तहे फूका ठोक के बानी, आए अपन आवाज बुलंद रख ले बानी। चलिए बात रो बस साहेब के कोई नहीं हो तो तन बिना सीमान के राजनीति बिना साहेब के चर्चा के होई कहाँ से। तो कुछ लोग के आरोप बा, खासतौर पर हम आरोप लगाओ तनी कि एम्बुलेंस मामला के लेके मामला के दबावे खातिर शहाबुद्दीन साहब के राग गावत तनी कि वहाँ के 2 साल पहले से मारे के प्लान चलत रहा। ये एम्बुलेंस दबावे खातिर कहाँ पड़ता भाई? एम्बुलेंस में हमरा कहाँ से कहाँ मतलब बा? एम्बुलेंस वाली बात कहाँ दबाव बेमा होता? ऊपर पर हम लोग वक्तव्य देवे कनी एम्बुलेंस के कि एम्बुलेंस लिखल हमनी के काम बा,
मैटरवे के दबावे खातिर वो साहबुद्दीन साहब के राख दबावे नहीं एक अब गलत कह दे नहीं तब हमार सब वीडियो देखबे ना करी ना हमार सब वीडियो बाद देखम तो अपने आप सामने आ जाए। साहबुद्दीन साहब 1 तारीख के जब इंतकाल भइल वहाँ के हमार भाई बहन रिलेटेड पूरा रहनी और हम बोले की स्थिति में भी ना रहनी, फिर भी हम साहबुद्दीन साहब के इतना कट्टर समर्थक हैं कि ओहू बेरा हम तुरंत वीडियो जारी कैनी कि साहबुद्दीन साहब कोनो बीमारी से नहीं मरल, वहाँ के राजनीतिक कोरोना से मारल गई बाटे। हम वही पर वीडियो जारी कैनी। राजनीतिक कोरोना कहाँ से आ गई? ये तो कोरोना चीन से ही रहल, देखिए चाइना से ही रहल, लेकिन ये राजनीतिक कोरोना कहाँ से आ गई? राजनीतिक कोरोना ये भइल ना कि राजनीतिक स्तर से देखिए बीमारी तो कई तरह के होला। राजनीतिक कोरोना भी भइल कि राजनीतिक स्तर से जो चीन वाला कोरोना से वहाँ के नहीं मरल, चीन वाला कोरोना से मरल रहती नु ये बात नहीं, तो वहाँ के राजनीतिक कोरोना से मारल गई जान के, वहाँ के जान के मारल गई। वहाँ के मिट्टी भी सिवान के नसीब ना देवे दिहल गई। पहले ध्यान दे रुआ, ये केहू भाजपा के नेता नहीं आवाज उठावला है, पहले ध्यान दे रुआ। ये कई जदयू के नेता नहीं आवाज उठावला है, पहले ध्यान दे रुआ। जौना बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी रहनी प्रधानमंत्री तो बड़ा बेस्ट सांसद के पूरा अवार्ड केकरा मिला है? साहबुद्दीन साहब का। सरकार के कर है? भाजपा के। जब प्रतापपुर कांड में गोली कांड भइल तो ना सबसे पहले सुशील मोदी आवाज उठौले रहा है, अल्पसंख्यक नेता साहबुद्दीन साहब को ये लोग मिटाना चाहता है। के रहे? भाजपा के लोग रहे। टूना पांडे कहाँ बड़े बड़ा? भाजपा में। सबसे पहले टूना पांडे आवाज उठावत रहे कि साहबुद्दीन साहब को उनके गांव प्रतापपुर के मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिए नीतीश कुमार। इतनी नीच राजनीति की उन्होंने। तो इधर भाजपा में हो रहा था, राजद के लोग तो अभी लगे कान में करुआ तेल डाल के सुतल बा। देखिए ये उनकी पार्टी की बात है, पर ध्यान, हम आपकी घर के विषय में नहीं बोल सकते हैं। हम आपको सही बार कह चुके हैं, हम इनके घर के विषय में क्यों बोलेंगे? हम आपके, हो सकता है आपकी कुछ और रणनीति हो। देखिए लालू जी के अंदर के आंसू आप नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी जी के अंदर के आंसू नहीं देख रहे हैं, और जो 2-3 गो घड़ियालू आंसू जो बहाया है सीवान में, विपक्षी सब चाहे पक्षी सब, जिन लोगों ने उनको तिहाड़ में भेजवाया, जैसे ही सीवान में आए, सीवान में आने के बाद से लगा कि उनकी राजनीति अब खत्म हो जाएगी। जब लड़के सब उनके गर्दन मिलने लगे, छोटे छोटे बच्चे साहबुद्दीन साहब के शरीर, अरे भाई शरीर, उनके शरीर पर इतने छोटे छोटे बच्चे सब कूदते थे। साहबुद्दीन साहब से कोई नहीं डर रहा था। इन लोगों को लगा कि साहबुद्दीन साहब का तो लोकप्रियता पहले से ही बढ़ गया। इन लोगों को नया अनशन, हड़ताल का लोग करके उनको तिहाड़ भेजवा दिया। तिहाड़ जाने के बाद साहबुद्दीन साहब का हत्या यहाँ हुआ कि नहीं? सीवान में हत्या के दौर सीवान बंद हो गया। साहबुद्दीन साहब जब तिहाड़ चले गए तो सीवान में कोई हत्या नहीं हुई उसके बाद से? नहीं हुई। क्या आंकड़ा उठाइए, ना बिल्कुल उससे ज्यादा हत्या हुई है। और साहबुद्दीन साहब अगर सीवान रहते तो उनकी ये हत्या नहीं हुई रहती। साहबुद्दीन साहब नहीं मरे रहते, साहबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच रहते। तो ये जो घड़ियालू आंसू बहाने वाले हैं, ये आस्तीन के साफ हैं। ये मौका पर कभी उधरो चले जाएंगे, उधरो चले जाएंगे। हम वो व्यक्ति हैं, हम रहेंगे यहीं पर, आवाज अपनी बुलंद रखेंगे, सही बात बोलेंगे, वो चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। आपके मार्फत कह रहे हैं, आज बीजेपी के लोगों से आप कहिए अगर हम गलत हैं, वो चिट्ठी निकालें, हमको पार्टी से निकाल दें। हमको कोई उनके पार्टी में रहने, पार्टी हमको कोई खर्ची थोड़ी देती है। हम जनता हमको खर्ची देती है, हमको जनता के प्यारा है, हम जनता के बीच में रहने वाले हैं। हमको बुला कर टिकट दिया गया है, हम किसी पार्टी का रहनुमा नहीं है, और हम पार्टी का बड़ाई नहीं करते हैं। हम आपको बोले ना, अटल बिहारी अगर पार्टी की बड़ाई करते, अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या जरूरत था साहबुद्दीन साहब का अवार्ड देने का? साहबुद्दीन साहब तो अंडरग्राउंड थे कि माफिया थे, डॉन थे, कितने हत्यारे लोग उनको बोलता है, और उनको बेस्ट सांसद का पुरस्कार किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। ये भाजपा के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है इस बात को। चलिए भाजपा के बात कही जाए तो बिहार में एनडीए के सरकार 15 साल से बा, 10 साल से रोज साथे बानी। स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के लगे बाद लगभग 10 साल से सोनी चौबे जी रहनी, मंगल बाबा रहनी, फिर मंगल बाबा बानी ना फिर मंगल बाबा रहनी, फिर मंगल बाबा रहनी, सब भाजपा के लगे रहल। तो स्वास्थ्य मंत्रालय काहे लाचार बा? का स्वास्थ्य मंत्रालय चाहत लोग कि बिहार में लाश के ढेर लग जाओ? देखिए अब हम छोटा नेता बनी, उतना बड़ा नहीं थी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग देखी तैयारी कैले बा। स्वास्थ्य विभाग के जो तैयारी हम बताते हैं, देखिए स्वास्थ्य विभाग के तैयारी बाटे, स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़ा रहा है ना, स्वास्थ्य विभाग समझत रहा कि 10 से 15% कोरोना आई, जैसे पिछला बार 15% कोरोना आई रहे। तो स्वास्थ्य विभाग ये सोचत रहा कि 10 से 15% कोरोना आई तो 30% व्यवस्था करके रखले रहा, लेकिन ये कोरोना आ गया 90%। पहले ध्यान दे रुआ, वही जानता नहीं कि पानी आई है ना, तो वो है ना बांध बढ़ले बनी, अब पानी एक बेर दहाड़ के नियर आ गई, उस अगली बांध टूट गई। काहे यहाँ लोग कान में करुआ तेल डालले बनी तो आँखियों पर चश्मा बा,
चीन ना देखनी, अमेरिका ना देखनी, ब्राजील ना देखनी, कोई गो राज्य कंट्री ना देखनी, तो देखला से तो आंकड़ा लगावल जा सकत रहो कि कितना खतरनाक बा कोरोना। देखिए कोरोना पिछला बार भी आई रहे, लेकिन इतना भयावह ना आई रहे। जैसे आंधी तूफान आवेला तो ये आकलन ना रहे कि कितना पेड़ गिरा दी कितना ना गिरा दी, जोन पेड़ ना गिरे वाला रहला तो गिर जाला, जोन गिरे वाला रहला तो ना गिरेला, बात स्पष्ट बात बा। तो स्वास्थ्य विभाग अपना स्तर से पूरी व्यवस्था कैले रहलसिया, ओमे स्वास्थ्य विभाग में कहीं कमी नहीं है, लेकिन दरअसल ओकरा से ज्यादा कोरोना आक्रामक हो गया, जैसे स्वास्थ्य विभाग अब लाचार हो गया, बात तो स्पष्ट बा। अभी स्वास्थ्य विभाग कितनो इंतजाम करता, पहले ध्यान दी, अभी स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस वाली जो बात आ रहा बा, एम्बुलेंस अगर ना रही तो वो शिकायत, एम्बुलेंस हो गई तो वो शिकायत पर मतलब समझिए। अब स्वास्थ्य विभाग एक बार एम्बुलेंसों मंगा दी, एक बार ड्राइवरों मंगा दी, एक बार टेक्नीशियनों मंगा दी, इस संभव ना हुई। अब आप देखिए फंसा के क्या फायदा, जनता के रुपया का फंसा होता नहीं। आप बता रहे हैं ना, यही काम आपको अब करना है कि जैसे अब एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस हम लोग का देना काम है, आपका काम है कि अब उसमें आप दबाव बनाइए कि सर हमारे जिला में इतना एम्बुलेंस आ गया और स्वास्थ्य विभाग में इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस है कि नहीं, टेक्नीशियन, एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स बहुत की कमी है। आप जाइए कल स्वास्थ्य विभाग में, आप सीएस के पास जाइए, वहां कितना रिक्त जगह है, सारे रिक्त जगह का आप चार्ट लीजिए और चार्ट लेकर इसको आवाज उठाइए आप सरकार के पास। क्या फायदा है बहिरंग के सरकार है, सरकार सुने ले क्या फायदा बा महाराज। देखिए हमने कि कितनों आवाज उठाए, बात स्पष्ट सुन ली, नीतीश कुमार इतना अहंकारी मुख्यमंत्री है कि वो व्यक्ति अपना किसी की नहीं सुन सकता है। जो अपने पत्नी का नहीं सुना वो आपका हमारा सुनेगा, जो अपने बेटा का नहीं सुना, अपने बेटा को पागल जैसा रखता है घर में, आप देखबे करते हैं। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, मुख्यमंत्री जी का जांच करा लिया जाए, उनकी पत्नी के मरे हुए कितना दिन है और आज तक भी अगर वो कहीं संभोग न किए हो, इतना लूज टोक हमको नहीं करना चाहिए, उनका जांच करा दिया जाए, हम जिंदगी भर उनका गुलामी लिखाएंगे। वो आदमी भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, करेक्टर का लूज गाद मुख्यमंत्री है, बात समझ, वो किसी का बात थोड़ी सुनेगा। तो फिर लोग काहे उनका लगे विनती करी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये बा कि पावर तो उसी के हाथ में है, वो कितनों भी भ्रष्ट है लेकिन पावर उसके हाथ में आप दे दिए हैं। वो 3 नंबर की पार्टी है और पावर उसी को आपके नेता लोग दे दिए हैं, हमारे नेता लोग दे दिए हैं, हमारे शीर्ष नेता लोग जो उनको दे दिए हैं। तो हम तो सिर्फ आवाज उठाएंगे ना, ये हमारी आवाज वहां तक पहुंचाना आपका काम है। और आप जब तक मीडिया बंधु सक्रिय नहीं होंगे, मीडिया बंधु जब तक सही नहीं दिखाएंगे, जैसे दिल्ली में देखे आप, मीडिया बिंदु एकदम निष्पक्ष काम दिल्ली में किए, 2 बार केजरीवाल जी देखे ना, सबको उखाड़ कर फेंक दिए, वो चाहे कोई कितना भी बड़ा रहा सबको उखाड़ दिए ना। अभी बंगाल में देखिए कि नहीं क्या स्थिति हुआ। दरअसल असली आप हैं, जैसे सही को थोड़ा भी अगर आप गलत दिखाना चालू करिएगा, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, लोग आजकल फेसबुक देख रहा है, लोग गलत को सही मान जाएगा और सही को गलत मान जाएगा। आपका काम है कि एकदम सही को सही दिखाना, गलत का गलत दिखाना, बात स्पष्ट है। अभी एम्बुलेंस देखिए, उसको आप लोग बिल्कुल डाइवर्ट हो रहे हैं इस बात को। आपको अब कहना है ड्राइवर और टेक्नीशियन। कहिए कि जिला के हमारे डीएम या जिला के हमारे माननीय सदस्य लोग तो स्वास्थ्य विभाग को इतना बड़ा सहयोग किया कि एम्बुलेंस दे दिया, इतना एम्बुलेंस दे दिया, एम्बुलेंस नहीं था तो अब स्वास्थ्य विभाग सरकार की काम है कि बहाली करे और बहाली कराकर उतने लोग को नौकरी भी मिल जाएगी, रोजी रोटी भी मिल जाएगी। बात समझ गए। अभी इस मानी एम्बुलेंस नहीं रहे तब आप कहिएगा ड्राइवर का बहाली करने के लिए क्या सरकार को, एम्बुलेंस अगर नहीं रहे कहिएगा। एक तो आपको एक और मुद्दा मिल गया ना, एक तो एम्बुलेंस मिल गया और दूसरे आपको ये भी मुद्दा मिल गया कि आप ये कहिए कि आप टेक्नीशियन की बहाली करिए, आप ड्राइवर की बहाली करिए, इसमें नौकरी भी उन लोगों को मिल जाएगी और जनता की सेवा भी हो जाएगी। सरकार के 15 साल में कितना नौकरी दिले बनी लोग, तनी बता दी हमरा के। देखिए सरकार अगर विफल ना रही तो नौकरी देवे के पड़बा।